अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ ज़रा एरर लॉग को डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो जीआरई प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो दे आर ऑल ओवर द प्लेस। वो इतने ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं होते। वो लोग बस तैयारी किए जाएंगे, क्वेश्चंस किए चले जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे, वोकैबुलरी भी पढ़ते रहेंगे, हर चीज़ करते रहेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से एरियाज उनके प्रॉब्लमैटिक हैं। और इनफैक्ट अगर उनको पता भी होगा ना कि ये एरियाज हमारे वीक होंगे, तो वो उस एरिया को स्पेसिफिकली कहीं पे ट्रैक नहीं कर रहे होंगे, उसको लॉग नहीं करेंगे। शुरू में जब आप तैयारी करते हैं ना, तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि देखें, एक बंदे ने जीआरई की तैयारी शुरू की, पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर इतने ज्यादा उसने टॉपिक्स ही कवर नहीं किए होते, इतनी ज्यादा उसने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए होते, गलतियां भी इतनी ज्यादा नहीं होती हैं, वो चीजें बंदे के वैसे भी जहन में रह जाती हैं, बंदा उनको साथ साथ तैयार भी करता रहता है। लेकिन होता क्या है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद आगे के टॉपिक्स पे चले जाते हैं, तो नंबर वन आप भूलना शुरू हो जाते हैं कि भाई क्या गलतियां मैं पहले कर रहा था, किन एरियाज में मैं पहले लैग कर रहा था। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सारी चीजों को जाके अपने शुरू से रिव्यू करते जाएं। अब आप सोचें ना कि आपने वीक 1 में लेट्स से एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स का टॉपिक पढ़ा, या आपने लेट्स सपोज कोई टेक्स्ट कंप्लीशंस, इक्विवेलेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हुआ एक उसमें जो आपकी गलतियां थी, उस वीक में चले आपने उनको रिव्यू कर लिया, रिवाइज कर लिया, लेकिन जब आप तीसरे चौथे हफ्ते में खड़े होंगे, बाय दैट टाइम आपने कुछ 3 4 और टॉपिक्स भी कवर कर लिए होंगे, उनकी उन टॉपिक्स की भी अपनी गलतियां होंगी, उन टॉपिक्स के भी अपने मसाइल होंगे। तो अब आपके पास ना तो टाइम होगा कि आप जाके शुरू से पहले हफ्ते की चीजों को रिव्यू करें, ना आपके पास आपकी मेमोरी में वो चीज याद होगी आपको कि यार वो मैंने गलतियां की थी, तो उनको मुझे देखने की दोबारा जरूरत है। अगर आप एक डिसिप्लिन स्टडी करना चाहते हैं, जीआरई की प्रॉपर इफेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यू मस्ट क्रिएट एन एरर लॉग। डे वन से एक एरर लॉग होनी चाहिए, और एरर लॉग के अंदर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कहानियां नहीं होनी चाहिए। दो तीन चीजें आपने सीधी सीधी उसके अंदर ट्रैक करनी है। नंबर वन, आपने जो भी रिसोर्सेज से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, आपके पास एक एक्सेल फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर आपने टैब्स डिफरेंट बनाई हुई हो। जैसे हर टैब के अंदर एक जो रिसोर्स, लेट सपोज आपने वीक 1 के अंदर कोई एक क्विज अटेम्प्ट किया, तो आपके पास नीचे एक टैब होनी चाहिए जिसके ऊपर लिखा होगा जी लेट सपोज क्वांट क्विज 1 वीक 1, और इसके अंदर आपने जो क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे उनके आगे जाहिर है नीडलेस टू से कि वो सही हुए या गलत हुए, फिर आगे जो टाइप ऑफ मिस्टेक थी, ये चीज बड़ी जरूरी है। देखें, कई दफा ऐसा होता है कि हमने एक क्वेश्चन को गलत किया, और हमारा प्रॉब्लम ये क्वेश्चन के साथ बस इतना था कि भाई हमारी कोई केयरलेस एरर, हमने कोई कैलकुलेशन में एरर कर दी, हमने कोई क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंड किया क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, या इन द हीट ऑफ द मोमेंट अंडर टाइम प्रेशर आपने उस चीज को मिस आउट कर दिया और आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो यू मस्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिस्टेक दैट यू हैव मेड। इज इट अ केयरलेस मिस्टेक और नॉट? अगर केयरलेस मिस्टेक है तो वो किस टाइप की, किस नोयत की मिस्टेक? जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे ये एक स्टूडेंट है, उसने लिखा है आगे कि वो उसने कहा कि जी मेरी अप्रोच सही थी लेकिन मैंने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड किया। या जैसे फर्ज करेंगे जी यहाँ पे एक गलती थी, वो केयरलेस मिस्टेक उसने कहा कि नहीं थी, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट था जो कि उसको पता ही नहीं था कि जी स्टैंडर्ड डिविएशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसने अपने आगे कमेंट भी डाल दिया, अपनी उस क्वेश्चन को के अंदर जो उसने अप्रोच सीखी उसने उसको भी डाल दिया। ये सारी चीजें जो है ना, ये आपने एरर लॉग के अंदर ट्रैक करनी है, और स्पेसिफिकली एरर लॉग के अंदर आपने मेंशन करना है कि भाई वो केयरलेस एरर अगर था, लेट सपोज आपने कोई प्लस माइनस करने में गलती कर दी। अब जैसा यहाँ पे देखें, इसने क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि भाई मैंने क्वेश्चन गलत किया, केयरलेस एरर था। वो केयरलेस एरर क्या था कि मैंने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, ताकि आपको पता हो कि आप किस तरह की बोंगियां जो है ना वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस के अंदर कर रहे हैं। और अगर वो सिली मिस्टेक नहीं है तो फिर वो क्या एरर टाइप है, क्या वो कॉन्सेप्चुअल इशू है, क्या वो टॉपिक के अंदर आपको भी प्रॉब्लम है, उसका टॉपिक भी फिर आगे लिखें। जैसे अब ये देखें, इस बंदे ने क्वेश्चन गलत किया, उसने आगे लिखा कि भाई दिस वाज नॉट, जिसने क्वेश्चन नंबर 10 है उसने कहा जी इट वाज नॉट अ सिली मिस्टेक। तो फिर कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर वो प्रॉब्लम थी, उसमें क्या चीज थी जो कि उसको नहीं पता थी, क्या चीज उसने उसमें सीखी, ये सारी चीजें आपने इसमें मेंशन करनी है। और बल्कि जो चीजें आप नई सीख रहे हैं, लेट सपोज आपने क्वेश्चन करके कोई नई अप्रोच सीखी या कोई नया आपने कॉन्सेप्ट सीखा, जिस तरह ये दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दिस गाय लर्न समथिंग न्यू दैट ही डिड नॉट नो बिफोर। तो इस चीज को आपने एक और टैब थिंग्स टू रिमेंबर के अंदर आप इसको ट्रैक करें, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की एक स्निपेट ले लें और उसको ला के इसके अंदर डाल दें, ताकि आपके पास 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद जब आप वीक 1 की चीजों को रिव्यू कर रहे होंगे, तो आप सिर्फ इस टैब को आके और जो कॉन्सेप्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं, सिर्फ उनके ऊपर लेजर फोकस होके उनको रिव्यू करें, ना कि आप बैठ के वीक 1 के क्विज के सारे क्वेश्चंस बैठे रिव्यू करें। बिकॉज बाय द टाइम आप अपनी प्रिपरेशन के एंड फेज में होते हैं, तो बाय दैट टाइम यू हैव इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिस्ड ओवर 1000 क्वेश्चंस। अब अगर वो बैठ के 1000 सवाल रिवाइज करना शुरू कर देंगे, तो वो तो आपकी तैयारी नहीं कभी खत्म होगी। तो उसका जो इफेक्टिव तरीका होता है ना, वो ये होता है कि आप अपने हर वीक की जो आइटम्स हैं या एवरी डे दैट व्हाट एवर यू आर डूइंग इन क्वांट और इन वर्बल और इन वोकैबुलरी,
वोकैबुलरी, दैट हैज टू बी ट्रैक्ड। और जो चीजें आपने ट्रैक की हैं उनकी स्निपेट्स, उनकी स्क्रीनशॉट्स, उनके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको नहीं पता थे, उनको आप यहाँ पे इसी एक्सेल फाइल के अंदर या एक सेपरेट कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना लें जिसके अंदर आप उसको बकायदा कॉपी पेस्ट कर दें, ताकि यू कैन जस्ट गो बैक एंड यूज दैट फॉर्मूला अगेन। अब मैंने कई दफा देखा है कि लोग मुझे कहेंगे कि सर जी आप इस तरह करें, हमें कोई फॉर्मूला शीट दे दें, कोई चीट शीट दे दें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, ये जो रेडीमेड चीट शीट्स होती हैं ना, या फॉर्मूला शीट्स होती हैं, या इनके ऊपर मत इतना फोकस किया करें। फोकस ओनली ऑन द थिंग्स दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। आप अपनी चीट शीट बनाएं। अब ये देखें, आपको ये कॉन्सेप्ट्स, लेट सपोज आपने इस तरह ये, अब ये जो स्टूडेंट है इसने कोई बेतहाशा क्विज़ेस किए हैं, ठीक है ना, अब इसने सारे ट्रैक किए, अब जितने भी उसकी उसके प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो उसको नहीं पता थे, उसकी वो अपनी एक चीट शीट जो है ना वो बनाता रहेगा, टैब के अंदर वो उस चीट शीट को जो है वो सेव करता रहेगा। सिर्फ जब आपकी तैयारी जो है वो चल रही है, आप लेट सपोज आप हर हफ्ते आपने एक दिन रखा हुआ है जिसमें मैंने बैठ के चीज़ों को रिवाइज करना है, रिफ्रेश करना है, तो आप सिर्फ इस टैब के ऊपर चले जाएं और इसके अंदर जो आपने चीज़ों को ट्रैक रखा हुआ है विद दैट आर योर मिस्टेक, सिर्फ उनको जाके आप रिव्यू कर लें। ये आपकी चीट शीट है। यू शुड नॉट रन आफ्टर स्टैंडर्ड प्री मेड चीट शीट जिसमें आधी से ज्यादा चीज़ें आपको पहले ही पता होंगी, वो अपना टाइम आप जाया करेंगे उनको देख के। आप अपनी चीट शीट कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग योर प्रेप आप उसको जो है वो बनाते जाएं। फिर इसी तरह आप वोकैबुलरी के अंदर भी यही करें, जो वर्ड्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना उसमें जो वर्ड्स आपको नहीं याद हो रहे उनको अगेन इस एरर लॉग के अंदर ट्रैक करना शुरू कर दें। लेट्स सपोज यू प्रिपेयर्ड 100 वर्ड्स इन वीक 1 एंड आउट ऑफ दोस 100 वर्ड्स जब आपने अपने आप को वीक 2 में टेस्ट किया तो उसमें से आपको 30 वर्ड्स याद नहीं थे। उन 30 वर्ड्स को आप इस एरर लॉग के अंदर ट्रैक कर रखें, और ताकि आप सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो है वो रिपीटेडली वीक आफ्टर वीक इन वर्ड्स को आके आप आगे रिव्यू करते रहे, रिफ्रेश करते रहे। सेम गोज फॉर द वर्बल सेक्शन एज वेल। अगर आपके कोई टेक्स्ट कंप्लीशन इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस हैं और आपने वो गलत किए हैं, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ एरर? वाज इट दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द सेंटेंस? वाज इट बिकॉज यू डिड नॉट नो द वोकैबुलरी? वाज इट बिकॉज यू न्यू मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बट यू स्टिल पिक्ड अप द रॉन्ग वन बिकॉज आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं पता था करेक्ट वर्ड का जो कि वहां पे यूज हो रहा था? तो मतलब वर्बल हो गया, कॉन्ट हो गया, वोकैबुलरी होगी, ये तीनों चीजें आपने अपनी एरर लॉग के अंदर ना इनको ट्रैक करते जाना है। और एरर लॉग लाइक आई सेड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। क्वेश्चंस जो आपने गलत किए उनको ट्रैक करें, और उन क्वेश्चंस को ट्रैक करें जो कि आपने ठीक तो किए हैं लेकिन लेट्स से यू हैव नॉट कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन इन टाइम। ये भी कई दफा एक प्रॉब्लम लोगों को आता है कि लोग क्वेश्चंस सॉल्व सही कर रहे होते हैं लेकिन वो इन टाइम उनको ठीक नहीं कर पाते। का जो प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चन के अंदर उनको टेक्निक ही नहीं पता होती उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की। अब लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ जी ये पहला क्वेश्चन था मेरा ठीक तो हुआ है लेकिन आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट इन टाइम। व्हाई? बिकॉज मे बी मेरा यहाँ पे कमेंट होगा कि जी आई यूज अ लॉन्ग मेथड टेकिंग एलसीएम, बेटर टेक्निक वुड हैव बीन लाइक एक्स वाई जी, वो जो भी आपने सीखी, तो वो चीज जो है ना वो यहाँ पे ट्रैक करें, और वो जो टेक्निक आपने सीखी है उसकी एक स्क्रीनशॉट लेके आप इधर थिंग्स टू रिमेंबर डॉक्यूमेंट के अंदर उसको ट्रैक कर लें, या इधर ही इसी के आगे आप वो अपनी इमेज जो है उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे भाई अच्छा मेरी टेक्निक जो थी वो सवाल को सॉल्व करने की वो एलसीएम टेक्निक थी, जबकि असल तरीका जो था वो ये था कि एलसीएम के बगैर ही सॉल्व कर लेते तो वो जल्दी सॉल्व हो गया था। तो उसकी एक स्निपेट आपने ली, उसकी स्क्रीनशॉट ली उस सोल्यूशन की, और उसको यहाँ पे आपने जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर ये 5 चीजें आप ट्रैक कर रहे हो। आप हर वीक 20-25 चीजें इस तरह की होंगी, छोटे छोटे से आइटम्स होंगे जो कि आपके इस डॉक्यूमेंट में ट्रैक होते जाएंगे। एंड बाय द टाइम यू आर डन विद द एंटायर कोर्स, एंड के ऊपर अगर सारी चीजों को इकट्ठा क्यूमुलेटिवली रिव्यू भी करना चाहेंगे तो आपके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन नहीं होगा। आप विद इन अ फ्यू डेज सारी की सारी चीजों को आप अपना जो है वो रिव्यू कर देंगे। क्रिएट एन एरर लॉग फ्रॉम डे 1, स्टार्ट ट्रैकिंग योर मिस्टेक्स, स्टार्ट ट्रैकिंग योर प्रॉब्लम्स, कीप ऑन एनालाइजिंग द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग। एरर लॉग को एनालाइज कंटिन्यूसली करते रहें। एरर लॉग जो है ना ये आपका मेन गो टू डॉक्यूमेंट होगा। हर हफ्ते एक दिन आपका होना चाहिए जिसमें आप बैठ के अपनी सारी एरर लॉग को रिव्यू करें। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स।